दोस्तों, मंजिलें लाख कठिन आए तो रास्ता नहीं, अपना नजरिया बदलिए। क्योंकि जो तूफानों में भी दिए जलाना जानते हैं, अंधेरे उनका कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मई 2026 के आपके संपूर्ण और विस्तृत मासिक राशिफल की। आज की यह वीडियो कोई साधारण राशिफल नहीं है। आज मैं आपको अलग अलग विषयों में नहीं उलझाऊंगा, बल्कि आपके जीवन के कैलेंडर के पन्ने पलटूंगा। हम मई 2026 के एक एक दिन का गहराई से हिसाब लगाएंगे। जैसे जैसे आसमान में ग्रह अपनी राशियां बदलेंगे, वैसे वैसे जमीन पर आपका करियर, आपका पैसा, आपका प्रेम प्यार और आपका दाम्पत्य जीवन कैसे करवट लेगा। राशि परिवर्तन से पहले आपके हालात कैसे रहेंगे और परिवर्तन के बाद आपकी किस्मत के बंद दरवाजे कैसे खुलेंगे। आज हम इन सब बातों पर बहुत ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि कोई भी बड़ा और शुभ मौका आपके हाथ से निकल ना जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं महीने के पहले दिन से। 1 मई से लेकर 10 मई तक के समय का विश्लेषण करते हैं। वृषभ राशि वाले दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत में आपकी अपनी राशि यानी आपके प्रथम भाव पर ही आपके राशि स्वामी शुक्र देव विराजमान है। राशि स्वामी का अपनी ही राशि में गोचर करना एक बहुत बड़ा राजयोग है। यह आपके व्यक्तित्व में एक गजब का आकर्षण पैदा कर रहा है। आपकी सेहत शानदार रहेगी और आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज होगा। लेकिन इसी समय आपकी राशि के 12वें भाव में सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं। 12वां भाव खर्चों का होता है, विदेश का होता है। इसलिए 10 मई तक आपके खर्चे थोड़े बढ़े हुए रहेंगे। हो सकता है सुख सुविधाओं की चीजों पर या किसी यात्रा पर आपका पैसा खर्च हो। जो दोस्त विदेश जाना चाहते हैं या जिनका काम विदेश से जुड़ा है, उनके लिए यह समय बहुत शानदार है। लेकिन बाकी दोस्तों के लिए इस समय अपनी नींद और अपनी आंखों का थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं 10 मई तक आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान की। 11वें भाव में मंगल और शनि की युति बनी हुई है। शनि आपके लिए सबसे बड़े राजयोग कारक ग्रह है, और मंगल आपके लिए दंपत्य भाव, सप्तम भाव और विदेश भाव, 12वें भाव के स्वामी है। शनिदेव ने मंगल को अपने साथ 11वें भाव में बांध रखा हुआ है। राशि परिवर्तन से पहले 10 मई तक मंगल शनि के प्रभाव में रहेंगे। इसका मतलब यह है कि आपकी आय तो लगातार बनी रहेगी, पैसा कहीं से नहीं रुकेगा, क्योंकि शनि लाभ भाव में मजबूत है। लेकिन मंगल के बंधे होने के कारण दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सूनापन रह सकता है। व्यापार में जो मुनाफा आप सोच रहे थे, उसमें थोड़ी देरी हो सकती है। लेकिन घबराएं मत, क्योंकि अब आसमान में बड़ा खेल होने वाला है। तारीख नोट कर ले, 11 मई। इस दिन मंगल देव अपनी चाल बदलेंगे और 11वें भाव से निकलकर आपके 12वें भाव अपनी राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह गोचर आपके लिए कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है। राशि परिवर्तन के बाद मंगल शनि के बंधन से पूरी तरह से आजाद हो जाएंगे। 12वें भाव में अपने ही भाव में मंगल का आना विपरीत राजयोग जैसी स्थिति बनाएगा। जो दोस्त विदेश में सेटल होना चाहते हैं या पीआर की फाइल लगा रहे हैं, उनके लिए 11 मई के बाद का समय किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन यहाँ आपको एक बात का बहुत गहराई से ध्यान रखना होगा। मंगल आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी है। जब सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव में प्रवेश करता है, तो पति पत्नी के बीच दूरियां पैदा कर सकता है। हो सकता है काम के सिलसिले में आपको जीवन साथी से दूर जाना पड़े, या फिर जीवन साथी के स्वास्थ्य पर अचानक कुछ पैसा खर्च करना पड़े। 12वें भाव में बैठे मंगल की चौथी दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी, जिससे आपका पराक्रम और साहस बहुत बड़ा हुआ रहेगा। 7वीं दृष्टि आपकी राशि के छठे भाव पर पड़ेगी, जिसका सीधा मतलब है कि 11 मई के बाद आपके शत्रु पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा तो फैसला आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना बन जाएगी। बस आपको अपने खर्चों पर थोड़ी सी लगाम
लगाकर रखनी होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और तारीख आती है 14 मई। इस दिन आपके खुद के राशि स्वामी प्रेम और धन के कारक शुक्रदेव अपना गोचर बदलेंगे। परिवर्तन से पहले शुक्रदेव आपके प्रथम भाव पर बैठकर आपके स्वास्थ्य को मजबूती प्रदान कर रहे थे। मालव्य नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे थे, लेकिन 14 मई को शुक्र प्रथम भाव से निकलकर आपके दूसरे भाव धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति पहले से विराजमान है। वृषभ राशि वाले दोस्तों, यह समय आपके लिए पैसों की बारिश करने वाला है। जब प्रथम भाव का स्वामी धन भाव में जाता है तो इंसान जिस मिट्टी को हाथ लगाता है वह सोना बन जाती है। गुरुदेव का पहले से धन भाव पर संचार उत्तम बना हुआ है। अब गुरु और शुक्र का युति योग धन भाव को 4 चांद लगाएगा। असुरों के गुरु शुक्राचार्य और देवताओं के गुरु बृहस्पति मिलकर आपके धन की रक्षा करेंगे। राशि परिवर्तन के बाद शुक्र देव के यहाँ आते ही आपकी वाणी में इतनी मिठास आ जाएगी कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। बैंक बैलेंस में अचानक से बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। अगर परिवार में कोई मनमुटाव चल रहा था तो वह शुक्र के प्रभाव से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। घर में किसी मांगलिक कार्य या शुभ समारोह की रूपरेखा बन सकती है। अब अपनी डायरी उठाएं और इस महीने की सबसे बड़ी तारीख लिख लीजिए। तारीख है 15 मई। इस दिन एक नहीं बल्कि आसमान के 2 बड़े ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं। सूर्यदेव और राजकुमार बुध दोनों एक साथ राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन से पहले सूर्य और बुध आपकी राशि के 12वें भाव पर संचार कर रहे थे, जो आपके खर्चों को बढ़ा रहे थे और आपको बेवजह की मानसिक चिंता दे रहे थे। लेकिन 15 मई को ये दोनों ग्रह गोचर करके आपकी ही राशि यानी वृषभ राशि प्रथम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वृषभ राशि वाले दोस्तों, प्रथम भाव में सूर्य और बुध के आते ही यहाँ निर्माण होगा बुध आदित्य राजयोग, और यह राजयोग आपके प्रथम भाव में बन रहा है, जो कि सबसे शुभ स्थिति है। इसे थोड़ा ज्योतिष की गहराई से समझिएगा। सूर्य आपके चतुर्थ भाव यानी सुख, माता, मकान और वाहन के स्वामी है, और बुध आपके दूसरे धन और पंचम भाव बुद्धि और संतान भाव के स्वामी है। जब इतने शुभ भावों के स्वामी आपके प्रथम भाव पर आकर बैठेंगे तो 15 मई के बाद आपके जीवन में एक बड़ा भूचाल आएगा, लेकिन तरक्की का, आपका आत्मविश्वास और आपका मान सम्मान 7वें आसमान पर होगा। करियर में अचानक से आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी या प्रमोशन मिल सकती है। अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी, जमीन या वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो 15 मई के बाद का समय इसके लिए सर्वोत्तम है। विद्यार्थियों के लिए तो यह समय किसी चमत्कार से कम नहीं है। बुध पंचम भाव के स्वामी होकर प्रथम भाव में बुध आदित्य राजयोग बना रहे हैं। आपकी एकाग्रता, आपकी मेमोरी और आपकी बुद्धि इतनी तेज काम करेगी कि आप बड़ी से बड़ी प्रतियोगी परीक्षा आसानी से पास कर लेंगे। प्रेमियों के लिए भी 15 मई के बाद का समय बहुत ही रोमांचक रहेगा। पंचम भाव के स्वामी बुध का प्रथम भाव पर आना बता रहा है कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो अब बात विवाह तक पहुंच सकती है। सिंगल दोस्तों के जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम बिताएंगे, लेकिन एक छोटी सी सावधानी भी यहाँ रखनी है। प्रथम भाव में सूर्य के आने से आपके स्वभाव में थोड़ा सा अहंकार आ सकता है, और सूर्य की सीधी दृष्टि आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव पर पड़ेगी, क्योंकि मंगल पहले से ही 12वें भाव पर है। इसलिए 15 मई के बाद आपको अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तरह की बहस या ईगो क्लेश से बचना होगा। उनके नजरिए का सम्मान करें, वरना छोटी सी बात बड़ा रूप ले सकती है। इसके बाद महीने के अंत में 19 मई को एक और गोचर देखने को मिलेगा। बुधदेव एक बार फिर अपनी चाल बदलेंगे और वह प्रथम भाव से निकलकर अपने ही राशि यानी आपकी राशि के दूसरे भाव मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का यह गोचर महीने का अंत बहुत ही शानदार तरीके से करेगा। बुध के दूसरे भाव में आते ही व्यापार से जुड़े दोस्तों को छप्पड़ फाड़ मुनाफा होगा। आपकी मार्केटिंग स्किल्स और आपकी वाणी आपको बहुत बड़ा धन लाभ करवाएगी। जो पैसा फंसा हुआ था वह आसानी से निकल जाएगा। अगर पूरे महीने के लिए राहु और केतु की बात करें तो आपके दसम भाव यानी कर्म भाव में मायावी राहु संचार कर रहे हैं। दसम भाव का राहु इंसान को राजनीति, मीडिया, आईटी और व्यापार में रातों रात सफलता
दिला सकता है। यह राहु आपको अपने कार्य क्षेत्र में आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पर मजबूर करेगा। आप कुछ ऐसे नए कर आप कुछ ऐसा नया करें। यह राहु आपको अपने कार्य क्षेत्र में आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पर मजबूर करेगा। यही ये- यह राहु आपको अपने कार्य क्षेत्र में आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पर मजबूर करेगा। आप कुछ ऐसा नया करेंगे जो आपके प्रतिद्वंदियों को हैरान कर देगा। वहीं चतुर्थ भाव में केतु घर में थोड़ी बहुत शांति भंग कर सकते हैं, इसलिए माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और घर में क्लेश ना होने दें। तो वृषभ राशि वाले दोस्तों, अगर हम पूरे मई महीने का निचोड़ निकालें तो यह महीना आपके लिए धन संपत्ति और करियर के मामले में एक स्वर्णम महीना है। महीने की शुरुआत में थोड़ा खर्चा हो सकता है। 11 मई के बाद शत्रुओं पर आपकी जीत होगी और 15 मई के बाद तो मानो सफलता खुद चलकर आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। बस आपको अपने दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा धैर्य और समझदारी दिखानी है। दोस्तों, अगर आपको तारीखों के हिसाब से और ज्योतिष की गहराई के साथ यह राशिफल पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही मेहनत करने की प्रेरणा देता है। कमेंट बॉक्स में अपनी सच्ची श्रद्धा से जय महाकाल लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप पहली बार हमारे परिवार यानी अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मेरी हर महत्वपूर्ण वीडियो सीधे आपके फोन तक पहुंचे। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। अब आपसे विदा लेता हूं। अपना, अपनी सेहत का और अपने पूरे परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय माता दी।